हाँ जी सुबह। अब तक पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हमने क्या क्या चीजें सीख ली। हमने देखा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, सैलरी आया, कमीशन आया, रिजर्व आया। लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो जो चीजें आती है उसमें से वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही डिटेल में पढ़ा। उसके हमने तीन केसेस पढ़े थे। जब ओपनिंग कैपिटल दिया और देयर इज नो एडिशनल विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। हम्म। Second case, when opening capital is given and there is additional or withdrawn during the year. And third case is when closing capital is given. आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बड़े ही अच्छे से समझ के इसे देखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, उसके लिए पहले एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 11th क्लास में एक चैप्टर होता था डेप्रिसिएशन। डू रिमेम्बर? हाँ। हाँ जी। डेप्रिसिएशन चैप्टर कुछ कहता था, तो उसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे। सामने आपको दिख रहा होगा मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज कितने की? 50,000। 50,000। अब आप मेरे को यहाँ पे ये बताओ कि मिस्टर एक्स जो मशीनरी परचेज कर रहा है 50,000 का, अगर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दूं। कंडीशन क्या दे दूं? सपोज मैंने कहा चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। दूसरी चीज मैंने कही चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। और तीसरी चीज मैंने क्या कही, इसको ऊपर कर लेते, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट एवरेज रेट ऑफ 10% पर एनम। तीन मैंने अलग अलग सिनेरियो ले लिए। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि तीनों के केसेस पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या आएगी। तीनों केस। हाँ बताओ जरा। सेम आएगी। कितना अमाउंट बेटा? 5,000। 5,000। आपने कहा कि तीनों केसेस पे 5,000 आएगा। पहला केस देखते हैं जरा, क्या कहता है, क्या 5,000 आ रहा है यहाँ पे? वाह, ये तो बिल्कुल ठीक है। 50,000 इंटू 10/100 किया तो 5,000 ऐसे ही निकाला था। हाँ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ 10% दिया है, लेकिन यहाँ 10% पर एनम दिया हुआ है। पर एनम जब दिया होता है ना, दैट मीन्स जिस मंथ में आपने मशीनरी खरीदी है वहां से लेके ईयर के एंड तक उतने मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। रिमेम्बर? अगर कोई मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज की जाती थी, जैसे 1 जुलाई को कर ली थी, तो हम्म। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन लगता था, क्योंकि बिजनेस में यूज ही 9 महीने हुई है। हम्म। बट इस क्वेश्चन में मैंने आपको इंफॉर्मेशन डेट ऑफ परचेज की दी नहीं, मैंने सीधा कहा मशीनरी परचेज करी 50,000 की। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन मिसिंग है? डेट ऑफ डेट। परचेज की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम्म। तो जब भी इस तरीके का सिनेरियो आएगा कि डेट ऑफ परचेज की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो उस केस में आप एजम्पशन करोगे कि आपने मशीन जो परचेज करी है दैट इज बिटवीन द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर परचेज करी है। तो साल में टोटल होते हैं 12 महीने, तो उसका हाफ कितना हो गया? 6 महीने। अगर मिडल में आप खरीदोगे तो क्या मान के चलोगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च का अगर ईयर फॉलो कर रहे हो तो आपने खरीदी वो 1 अक्टूबर को। तो एक हम्म। अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने? 6 महीने। है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया 10% पे 6 मंथ के हिसाब से 2,500 आया। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पर एनम दिया था, तो पर एनम को हमने एवरेज में कन्वर्ट कर दिया।
इस परसेंटेज को हमने पर एनम दे रखा था, तो एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए 6/12 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यही चीज अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे जो अगला केस दिया है, यहाँ पे पहले ही बता दिया कि ये एवरेज रेट है। जो ये रेट दे रखा है वो कैसा है? एवरेज रेट। इसका मतलब कि यहाँ पे तो 6/12 से मल्टीप्लाई किया था एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए। इधर तो पहले से ही एवरेज में दे रखा है, तो इधर तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर देंगे, 50,000 इंटू 10/100, 5,000। दैट्स इट। समझ में आया नहीं आया? हाँ। क्लियर? कोई डाउट कुछ भी तो पूछ सकते हो मुझसे। एवरेज रेट हमेशा 6/12 होता है। हाँ, मैंने अभी आपको क्या कहा, इधर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। हाँ। दैट इज वाई वी अज्यूम कि दैट वी परचेज द मशीनरी मिडल ऑफ द ईयर। और एक साल में 12 महीने होते तो बीच का ईयर जो होगा, वो वहां से लेके ईयर के एंड तक 6 महीने ही तो बचेंगे। हम्म। ठीक है? क्लियर है? हम्म। बट अगर कोई बिजनेस ही स्टार्ट होता 1 जुलाई को, 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी कि हमने कोई मशीनरी परचेज करी, ये नहीं बताया कब करी, तो हम उसे मिडल ऑफ द ईयर मानेंगे। तो लेकिन 1 जुलाई से 31 मार्च तक टोटल महीने होते हैं 9। तो हम्म। 9 का हाफ कितना हो जाएगा? 4.5। उस 4.5। केस में 4.5 मंथ ले लेंगे। ठीक है? सारे हाँ। फ्लेवर आएंगे आगे, क्वेश्चन तब करवाऊंगा। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया मशीनरी और डेप्रिसिएशन का। बट ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होगी कई बार। उस केस में अगर परसेंटेज दे रखा है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। अगर पर एनम दे रखा है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई, तो आप 6/12 से मल्टीप्लाई करके करोगे। याद है आपको जब मैं बड़ा क्वेश्चन आपको करवाया था, तो मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6/12 से मल्टीप्लाई कर देना। याद आ रहा है? और हम्म। मैंने कहा था उस टाइम पे अभी कर लो, रीजन बाद में बताऊंगा। दिस इज द रीजन। क्लियर? clear। नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जरा समझे। मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इन्होंने 1,50,000 रुपीज बिजनेस में लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ये बिजनेस और बिजनेस के ओनर बोथ आर डिफरेंट पर्सन। तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। सपोज मैं बिजनेस हूँ, तो एक्स और वाई बिजनेस के ओनर है। तो एक्स और वाई बिजनेस के पास आते हैं, कहते हैं बिजनेस बिजनेस, हमने जो 1,50,000 आप में इन्वेस्ट किया है ना, अगर वही अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक विल प्रोवाइड अस द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। तो मैंने कहा मैं भी आपको आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दूंगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? अब आज बारी आई ड्राइंग की। तो बिजनेस ने भी ओनर को क्या बोला कि देखो भाई, ओनर ओनर, अगर आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो जी बैंक मेरे को इतना अमाउंट लोन दे दो, तो बैंक आपको दे तो देता है, लेकिन उसमें आपसे क्या लेता है? इंटरेस्ट चार्ज करता इंटरेस्ट। है। ऐसे ही फिर मैं भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा अगर आप बिजनेस के पास आए और बिजनेस से बोला जी भाई मेरे को पर्सनल पर्पस के लिए पैसे दे दो। तो जो पर्सनल पर्पस के लिए पैसे लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और उस ड्राइंग पे जो मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज किया वो हमें पता है, बट उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए भी यहाँ पे कई सारे केसेस हैं। हमने सबसे पहले बेटा
किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कौन सा केस है। तो मैं फिर आपको फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये केसेस होंगे कौन कौन से अवेलेबल है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला अभी नॉर्मली क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100, ये किया है अभी तक हमने। तो ये आपको पता है, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल। हाँ जी। आगे इसके बेटा मेन जो होते हैं वो दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई। तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले मशीनरी का एग्जांपल देके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाया ना, वैसे ही आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था, इसीलिए वो रीजन था कि मैं डेप्रिसिएशन को यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट किया, आपको इससे को रिलेटेड किया था कि बेटा इस तरीके से आप करोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। 11th क्लास में डेप्रिसिएशन किया हुआ है ना, इसलिए हम्म। समझ रहे। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे। इसमें भी दो केसेस है। पहला केस है when the amount and period of drawing is same, समझाऊंगा ये क्या है। अगला when the amount और of period of drawing is not same। ध्यान रखना यहाँ पे बीच में and लिखा है, यहाँ पे और लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब बात कर रहे हैं and की, कह रहा है when the amount of drawing is same, another when the period of drawing is also same। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। सपोज मैं बिजनेस हूँ, आप बिजनेस के ओनर हो, आप बिजनेस के पास आते हो, हर महीने की पहली तारीख में आप 1000 रुपीज विड्रॉ करते हो पर्सनल पर्पस के लिए। क्या आप हर महीने 1000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हो? हाँ, अमाउंट सेम है। हम्म। क्या आप हर महीने की पहली तारीख, मतलब आज 1 अक्टूबर है, फिर 1 नवंबर है, फिर 1 दिसंबर है, तो उनके बीच में जो गैप है वो हर हर एक ड्राइंग के बीच में 1 महीने का गैप है या नहीं है। तो अमाउंट भी सेम है और पीरियड भी सेम है, इसीलिए ये वाली कंडीशन। बट अगर मैं कहूं आप हर महीने की पहली तारीख को तो आते हो, लेकिन कभी 1000 रुपए लेते हो, कभी 500 रुपए ले लेते हो, कभी 2000 रुपीज ले लेते हो, तो अमाउंट तो से पीरियड तो सेम है लेकिन अमाउंट सेम नहीं है। तो अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉल नहीं करेगा, तो फिर कौन सी कंडीशन कौन से वाले केसेस में आ जाएगा, इस वाले केस में। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये कह रहे हैं व्हेन द अमाउंट और पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट सेम, इन दोनों में से कोई भी एक चीज सेम नहीं होगी, तो ये वाली कंडीशन। तो इसको कैसे करेंगे ये हमने सीखना है पहले, पहला टारगेट। तो सबसे पहले आपने इसको करने के लिए हमारे पास दो केसेस है। कौन कौन से? पहला सिंपल मेथड है और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड क्या बोलता है, प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, उसको समझेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो जाके समझ में आएगा। नोट कर लो पहले से यहाँ पर। अब आगे चलते ही कहता है कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। कैसे? उसके लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मेट बनाएंगे। आपने देखा होगा इस फॉर्मेट में मैंने 4 कॉलम्स ले लिए। पहले कॉलम का नाम रखा डेट ऑफ ड्राइंग, जिसको एक ए कॉलम नाम दे दिया। दूसरा कॉलम है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जिसको बी नंबर का नाम दे दिया। सी है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ टिल द ईयर एंड। और डी वाले में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी इंटू जितना रेट बोल रखा है क्वेश्चन ने। रेट बोलेगा 5% निकालो, 10% निकालो, 12%, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देगा। इंटू सी अपॉन 12, सी में जो हमने यहाँ पे कोई फिगर कैलकुलेट करके आएंगे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। समझते हैं? आपको बेटा क्वेश्चन में ये वाली चीज और ये वाली चीज दे रखी होगी, आपको बता रखा होगा
कि कितनी ड्राइंग निकाल रहे हैं और कब कब निकाल रहे हैं। तो डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखी होगी, तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 फरवरी को आपने 5,000 निकाले, 1 मई को आपने 8,000 निकाले, 30 जून को आपने 14,000 निकाले, 30 सितंबर को 20,000 निकाले, 15 अक्टूबर को 25,000 निकाले, 1 नवंबर को 40,000 निकाले, और 31 दिसंबर को आपने 50,000 रुपीज निकाले। सपोज हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेके जनवरी। 31 दिसंबर। क्लियर। अब कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। तो तीसरा कॉलम हमने यहाँ पे इसकी फिगर खुद निकालनी है, खुद कैलकुलेट करनी है। ये कहता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ टिल द ईयर एंड। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो आप बताओ 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ रह गए। 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक 11। 11। उसके बाद अगर 1 मई को विड्रॉ कर रहे हैं तो 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने। 7। हाउ मच। 7। 7। 8। 8। आपने मई काउंट नहीं किया शायद। हाँ। उसके बाद 30 जून से बताओ जल्दी। 7। गलत। 6। इस बार आपने जून भी काउंट कर दिया। अरे जून तो होते ही 30 तारीख 30 दिन का है, जून तो कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे मई को इसलिए काउंट किया था क्योंकि मई की फर्स्ट डेट थी। यहाँ की तो जून की लास्ट डेट है। समझ रहे हो। 30 सितंबर से बताओ। 3। उसके बाद 15 अक्टूबर से। 2.5। हाँ। नेक्स्ट 1 नवंबर। 2। उसके बाद 31 दिसंबर से। ये 0। तो सिंपल है, 0। 0। चलो जी। अब मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। बी ये रहा इनटू रेट। रेट क्वेश्चन में मैं दे देता हूँ सपोज 12% का। तो 5,000 इंटू 12/100 इंटू 11/12। 11 ये रहा। और 12 से डिवाइड इसलिए किए क्योंकि साल में पूरे 12 महीने होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये कैलकुलेट किया तो हमारा अमाउंट निकल के आया कितना। 550 5। रुपीज। ऐसे ही बेटा नीचे का भी कैलकुलेट कर देंगे। और जो भी अमाउंट निकल के आएगी उन सबका टोटल करेंगे। दैट इज अवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल है या हार्ड है। सिंपल है। इसीलिए इस मेथड का नाम सिंपल मेथड है। क्लियर। हाँ। जल्दी से इसे बनाओ और बाकी की सारी चीजें कैलकुलेट करो, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है करो इसे। ये आया होगा आपका 640, 840, 600, 625, 800, और ये लास्ट में तो 0। इन सब का टोटल करोगे तो आपका जाएगा 4055। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। अब हम इसी एग्जाम्पल को प्रोडक्ट मेथड से भी करेंगे। इसीलिए ये जो अमाउंट हाइपोथेटिकल अमाउंट मैंने ली है, डेट जो ली है, सेम मैं यहाँ पे रखूंगा प्रोडक्ट मेथड में भी। यहाँ पे भी सेम है इस तरीके से। ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ भी सेम ही निकलेंगे इस तरीके से। अब अगला कहता है प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या क्या रखा है इसने, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। आपने बी की मल्टीप्लाई सी से करनी है। जरा बताओ 5,000 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा। 55,000। राइट। नेक्स्ट। 64,000। नेक्स्ट। 56। गलत।
84। नेक्स्ट। 60। नेक्स्ट। 62,500। नेक्स्ट। फोर टू जाए 80,000। नेक्स्ट। जीरो। जीरो। है ना। इन सबका अब टोटल करोगे तो अमाउंट आ रही है 4,05,500। आप बोलोगे कि सर पहले वाले में तो कम आ रही थी, इस वाले में बहुत ज्यादा अमाउंट है। बट आप ध्यान से देखो ना, ऊपर वाले का वहां पे क्या था, मैंने लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा, मैंने लिखा है प्रोडक्ट। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया इस मेथड में, अभी करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 इनटू 1/12। आपको ये मल्टीप्लाई जरूर करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बच्चे भूल जाते हैं 1/12 करना। 1/12 इसीलिए किया है क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने से डिवाइड कर दिया। तो ये देखो अमाउंट दे रखी है 4,05,500, ये हमने निकाली। रेट वही सेम लेंगे 12% का, इंटू 1/12 करेंगे तो अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाएगी 4,055। यही अमाउंट सिंपल मेथड से भी आ रही थी। अब आपको सिंपल और प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस पता चला, समझ में आया दोनों? कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे हर बार यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ फिर लास्ट में ऐड कर रहे थे। वहां कैलकुलेशन वर्क ज्यादा था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई किया फटाफट, लास्ट में टोटल अमाउंट आई, फिर उसकी मल्टीप्लाई, फिर उसकी कैलकुलेशन जल्दी। तो प्रोडक्ट ज्यादा इजी हो गया ना। समझ में आया? हम्म। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, यहां तक नोट करो, उसके बाद हम आगे का करेंगे।